अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि ये प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, बायो 3 का विटामिन D3 सप्लीमेंट। तो बेसिकली विटामिन D3 जो है कैसे रिड्यूस करवाता है रिस्क ऑफ कैंसर को, और कितना ही ज़्यादा ये मेल फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है, फीमेल्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आज मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूँगी कि विटामिन डी जो है फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि एक हार्मोन के तौर पे काम करता है हमारी बॉडी में। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं बोन की हेल्थ में, हड्डियों की मजबूती में। और विटामिन D3 ने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा जो है वो अटेंशन ग्रैब की है, हासिल की है, बिकॉज़ इसके बहुत लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिव रोल हैं अगेंस्ट कैंसर के। रिसर्च भी की गई, रिसर्च ने ये शो करवाया कि विटामिन D3 अगर एडुकेट अमाउंट में लिए जाए, देखें बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेस भी लेंगे तो प्रॉब्लम कॉज करेगा। एडुकेट विटामिन डी जो है इनटेक बेसिकली एसोसिएट करता है लो रिस्क ऑफ सेवरल कैंसर, किसी एक किस्म का कैंसर नहीं, ये डिफरेंट किस्म के कैंसर से जो है वो लिंक करता है। अगर आपकी बॉडी में लेवल कम है, वो फीमेल्स जिनमें विटामिन डी का जो है लेवल कम है, उनके ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। Vitamin D reduces cancer risk through its effects on cell growth, regulation, immune function, inflammation control, and gene expression. जी, विटामिन D3 बेसिकली कैंसर को कैंसर के रिस्क को ख़त्म तो करता है और प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स हैं। सिंपल सी बात है, कैंसर ये है कि हमारे जिस्म में जो नॉर्मल सेल्स हैं उसकी जगह एबनॉर्मल सेल्स आ जाते हैं, और एबनॉर्मल सेल्स जब ज़्यादा उनकी बॉडी में ग्रोथ होती है तो वो कैंसर की शक्ल में आ जाता है किसी भी किस्म का। तो विटामिन डी और इसकी एक्टिव फॉर्म के बारे में मैं बात करूँगी कि विटामिन डी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। चीप सोर्स जो है, आप सूरज की रोशनी से भी ले सकते हैं। और ये नहीं कि दोपहर की जो है वो रोशनी है तो आप उधर से विटामिन डी आपको मिल रहा है, वो उसकी भी एक टाइमिंग है। वो आपने ज़्यादातर सुबह की धूप जो है वो फ़ायदेमंद होती है, उससे आप विटामिन डी इनटेक जो है आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर पाती है। अगर तो विटामिन डी मेडिकल टर्म्स है, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ कि अगर तो विटामिन डी आपके लिवर में जाकर कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, और किडनी और अदर इश्यूज़ हैं, तो फिर आपका विटामिन डी जो है 1 to 5 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट होगा। तो कैल्सीट्रायोल भी ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 की, और ये रिसेप्टर्स के साथ जो है वो अटैच होता है, और ब्रेस्ट, कॉलन, प्रोस्टेट और इम्यून सेल्स। अब मज़ीद इसकी बात करूँ कि नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स। नॉर्मल सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में बनते हैं, डिवाइड होते हैं, और वो डाई हो जाते हैं कंट्रोल मैनर में। फिर वो प्रोसेस अगेन वो सारा साइकिल स्टार्ट होता है, दोबारा एक न्यू जो सेल है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन कैंसर सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल एक दफ़ा ग्रोथ हो गई तो वो ख़त्म नहीं होते, वो अनकंट्रोलेबली जो हैं वो डिवाइड होते जाते हैं, और जिसकी वजह से नॉर्मल सेल वो ख़त्म कर देते हैं। तो विटामिन डी की अगर बात करें तो ये एक ऐसा विटामिन है जो डिफरेंट कैंसर के अलावा आपके हार्मोन्स को भी जो है वो ये मेंटेन करेगा। विटामिन डी क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। हमारी बॉडी में जो है कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं साइटोकाइंस के नेम से। अगर विटामिन डी का लेवल आपका लो है, आप कंज्यूम कर रहे हो, ले रहे हो, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ख़त्म करेगा। इन्फ्लेमेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, किसी भी किस्म का एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग तो करेगा, आपकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत होगी कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो है उससे वो फाइट कर सके। तो हार्मोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। तो बेसिकली हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर, हार्मोन्स से जो हमारे कैंसर लिंक करता है वो ब्रेस्ट और प्रोस्टेट, क्योंकि ये हार्मोन से इंटरलिंक्ड है।
बेसिकली विटामिन डी क्या करता है, ब्रेस्ट कैंसर में ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी को सबसे पहले रेगुलेट करवाएगा। दूसरा ये है कि ईस्ट्रोजन ड्राइवन सेल ग्रोथ, जो ईस्ट्रोजन से रिलेटेड सेल ग्रोथ है उसको जो है वो प्रॉपर करवाएगा। और जो ब्रेस्ट टिश्यू की जो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, सूज जाती हैं, जो नोड्यूल्स होती हैं वेसल्स, तो वो उसको जो उसकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म करता है। उसके बाद ये है कि प्रोस्टेट कैंसर, ये भी हार्मोन से ही लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। और ये क्या करता है कि प्रोस्टेट सेल्स जो हैं उनकी डिवीज़न को कंट्रोल करेगा। तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल विटामिन डी जो है आपकी बॉडी के लिए है। और कोई भी वीडियो जो है मैं ऐसे ही मैं बात नहीं करती, उसके पीछे मेरी प्रॉपर रिसर्च होती है, फिर ही मैं स्क्रीन पर लेकर आती हूँ, ताकि कोई तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले और प्रॉपर मिले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। अगेन कि ये नहीं कि मैंने सप्लीमेंट बताया तो आपने जो है वो लेना शुरू कर दिया है। एक दफ़ा अपना पूरा वो टेस्ट करवाएं, अपनी सीबीसी प्रोफाइल देखें, चेक करवाएं, विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें। मैंने आपको उसके जो है बेनिफिट्स बताए हैं, कितना ये हेल्पफुल है आपकी बॉडी। अगर टेस्ट होंगे पता लगेगा कि आपका विटामिन डी लेवल लो है, तब आप डेफ़िनेटली लें और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आजकल हार्मोनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स हैं वो 50 से भी ज़्यादा अबव परसेंट जो है वो उसकी हो गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।